अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एनर्जी स्टोर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। अब एनर्जी स्टोर इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को आप समझो कि हमने पढ़ा कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। तो ये बुनियाद है अब हमारे पास इस कंसेप्ट की। तो एनर्जी स्टोर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करते हैं जनाब। हमने पढ़ा चार्ज कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। अब ये जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ये उतनी होगी जितना मुझे वर्क करना पड़ा, जितना मैंने उसे चार्ज करने के लिए वर्क किया। ठीक होगी बात? यानी मेरा जो बैटरी ने वर्क किया चार्ज पे, वो वर्क एक तरह से स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर पे एनर्जी की सूरत में। ठीक होगी बात? अब इसका बेसिक अगर इन डेप्थ आप जाएं, अगर इसका कोर कंसेप्ट देखें, तो हम कहेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है कि एक प्लेट से चार्ज लेके दूसरी प्लेट तक पहुंचाना। ठीक है। अब बुनियादी तौर पे बैटरी जब हम लगाते हैं कैपेसिटर में, तो बैटरी ये करती है अपनी केमिकल एनर्जी की बुनियाद पे कि उसकी एक प्लेट पे चार्ज को पहुंचाया जाता है। ठीक होगी बात? तो आपके पास चार्जिंग में अब हमने बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स तक चार्ज को पहुंचाना है, तो मुझे उस तक क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज को अब मुझे समझना है। अब जब हम कहते हैं ना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो वो फौरी तौर पे नहीं हो जाता, उसे टाइम लगता है। तो आपके पास जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है, तो उस वक्त तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो उस पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो ठीक होगी बात। अब जब थोड़ा सा चार्ज वहां पे पहुंचेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो मौजूद पहले से चार्ज है, जो सबसे पहला चार्ज वहां पे पहुंचा, अब उसके बाद जब दूसरा चार्ज जब वहां पे पहुंचाएंगे, तो सामने वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। तो अब बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क, कि भाई उसकी रिपल्शन पे ओवरकम आते हुए वहां तक इसे पहुंचाया जाए। तो बैटरी ऐसे कैसा करेगी? बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करेगी, उससे ज्यादा एनर्जी देगी, भाई तुम पहुंचो वहां पे। ठीक होगी बात? अब जितने ज्यादा चार्जेस वहां पे होंगे प्लेट पे, इसका मतलब बैटरी को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी की भी तो एक सलाहियत है ना। अब वो जो चार्जेस वहां पे पहुंच रहे हैं, वो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हैं कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में। तो अब इसका मतलब बैटरी अपनी फुल सलाहियत इस्तेमाल करते हुए जितने वो चार्जेस को एनर्जी दे सकती थी, वो दे देगी कि भाई तुम पहुंचो वहां पे। तो अब वो जो बैटरी चार्जेस को एनर्जी दे रही है, वो चार्जेस के पास एनर्जी एक तरह से स्टोर हो रही है। वो वर्क बेसिकली स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो कैपेसिटर पे है। अब इसका मतलब जो चार्ज पहुंचा प्लेट के ऊपर, बैटरी ने उसे एनर्जी देके भेजा है। अब वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब वो एनर्जी आप रिकवर भी कर सकते हैं जब कब? जब कैपेसिटर क्या हो रहा होता है? डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो ये जनाब हमारे पास सारी स्टोरी लाइन है कि भाई अब आपके पास होता क्या है। जब हम कहते हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो पहला चार्ज पहुंचा तो कोई मसला नहीं था, वो आसानी से पहुंच जाएगा। अगले चार्जेस जैसे जैसे जाते जाएंगे, बैटरी को उनके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क आपके पास स्टोर होगा किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके हो गया? अब हम एक मैथमेटिकल टूल बनाना चाहते हैं कि भाई क्या फार्मूला क्या होगा जिससे मुझे पता चले कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो जनाब, अब आपने क्या पढ़ा अब तक? आपने पढ़ा एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस होगी सी, जितना वो यानी उसकी सलाहियत है चार्ज को स्टोर करने की। जब मैं उसके साथ बैटरी जोड़ूंगा, तो उस पर चार्जिंग शुरू हो जाएगी, यानी बैटरी चार्जेस को पहुंचाना शुरू कर देगी उसकी प्लेट तक, जिससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी चार्ज कैरियर की। ये अब तक का खुलासा है। अब इसका मैथ देखते हैं। लेट्स से एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी लम्हे पे जो चार्ज है ना वहां पे, दैट इज कंसीडर के वो कितना क्यू प्राइम है। ठीक है। अब इसका मतलब क्यू प्राइम बराबर आ जाएगा किसके? सीवी प्राइम के। ठीक है। सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है जो कि फिक्स है। अब चार्ज के पहुंचने से कैपेसिटर की प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस बना है, जिसे मैंने वी प्राइम का कहा है। तो वी प्राइम किसके बराबर लिखा जा सकता है? वी प्राइम बराबर लिखा जा सकता है क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई सी के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब जब ये चार्ज पहुंचा क्यू प्राइम, इन द मीन वाइल एक थोड़ा सा और चार्ज क्यू
डी क्यू प्राइम भी वहां पे आ गया, ट्रांसफर हो गया, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी में क्या आनी चाहिए, चेंज। तो याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस उस लम्हे कितना है, वी प्राइम है, ठीक है। जब ये चार्ज पहुंचा तो आप कहोगे डी यू बराबर है किसके, वी डी क्यू के। आपने पोटेंशियल का बेसिकली फार्मूला यूज किया है, तो यहां से आ जाएगा v प्राइम डी क्यू प्राइम। अब v प्राइम तो मैं जानता हूं q प्राइम बाई सी है, तो इक्वेशन 1 से ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है। तो अब आपके पास यहां पे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे q प्राइम बाई सी इंटू डी क्यू प्राइम। अब c तो कांस्टेंट है आपके पास, कैपेसिटेंस जो आपने लगा दी वो तो फिक्स है। अब आपके पास प्रोसेस चलता रहेगा, चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो अगर कोई मुझसे कहे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ भाई, तो आप इंटीग्रल ले लोगे। कहां से इंटीग्रल लोगे, सारी पोटेंशियल एनर्जी को सम करोगे उस लम्हे से जब जीरो चार्ज था और उस लम्हे तक जब तक क्यू चार्ज पहुंचा। तो आपको लिमिट्स पता चली, यानी जीरो चार्ज से लेकर क्यू चार्ज तक की आपने टोटल एनर्जी का देखना है। तो क्यू प्राइम इंटू डी क्यू प्राइम, आप इसका क्या कह लो आगे, क्यू के आगे उसका डिफरेंशियल मौजूद है, इसके वैल्यू आप करोगे तो क्यू स्केयर बाई क्यू प्राइम स्केयर बाई 2 आएगा। फिर आप वैल्यू लिमिटिंग लगाओगे तो वो बन जाएगा आपके पास क्यू स्केयर बाई 2c। तो इसे आप क्या है जनाब, क्यू बराबर होता है सीवी के, ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, सी से कट जाएगा तो आपके पास हाफ सीवी स्केयर आएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म बनी मेरे पास जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, कि कैपेसिटर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो उसकी दो फॉर्म है, अगर आप चार्ज की लैंग्वेज में बताना चाहो तो क्यू स्केयर बाई 2c है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की लैंग्वेज में बताना चाहो तो 1/2 cv स्केयर है। मोस्ट फेमस इज 1/2 cv स्केयर, क्योंकि अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिए हो तो आप इसी टूल से उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब एनर्जी डेंसिटी का क्या कंसेप्ट है, हम ये मानते हैं कि भाई आपके पास जो एनर्जी स्टोर हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ठहरती है, रिजाइड करती है, जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव तो एक प्लेट नेगेटिव। तो हम यहाँ पे फ्रिंजिंग इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी उसकी वैल्यू हर जगह पे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब फिर मुझे देखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, के प्लेटों के बीच में जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें कितनी एनर्जी आ रही है। ये जो कंसेप्ट है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो अब मानो कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होने वाली है, प्लेट्स के बीच में, क्योंकि प्लेट्स के बीच में फील्ड है, मैंने माना एनर्जी फील्ड में स्टोर हो रही है। तो ये बेसिक कोर कंसेप्ट बन रहा है। तो U बराबर आ गया किसके, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से, A फॉर एरिया, D फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम का कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। तो जनाब अब आपने क्या किया, इस U में आपने अभी जो टूल बनाया था एनर्जी का, वो क्या बनाया था, 1/2 cv स्क्वायर AD नीचे है। अब C हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, वो C की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। अब आपके पास D नीचे उतरेगा तो D स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे कि भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, V ओवर D होल स्क्वायर, क्योंकि V स्क्वायर है ना और D आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या हो गया कि जनाब आप एरिया एरिया से कट जाएगा। तो अब आपके पास V ओवर D को हमने ग्रेडियंट में पढ़ा हुआ है। तो ये जनाब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो वहां से E की वैल्यू इस जगह रिप्लेस हो जाएगी, V बाई डी की जगह हम E लगा देंगे। तो ये वो आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया, जो कि हमने माना फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, बट ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी हमने यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होते देखिए फील्ड में, वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है। ठीक हो गया बात। अब आपके पास ये एक बड़ी अहम बात है कि भाई अगर हम दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो माइंड इट, ये फार्मूला तब है जब दो प्लेट्स के बीच में हम स्पेस या वैक्यूम मान रहे हैं। ठीक होगी बात। तो जनाब ये हमारा टॉपिक था, हमने एनर्जी स्टोरिंग का कंसेप्ट देखा कि कैसे एनर्जी स्टोर हो रही होती है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है। फिर हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा जो प्लेट्स पे एनर्जी स्टोर होती है। फिर मैंने उसके मैथमेटिकल फॉर्म देखा जो
फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे मैंने यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से देखा, तो वो आपके पास क्या कहलाई, एनर्जी डेंसिटी कहलाई। तो ये जनाब मेरा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।